सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। ये साधकों के लिए विशेष सत्संग है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। नाम जब साधक नाम जप करता है तो पहले उसके अंदर मलिनता का नाश करता है नाम जप। जैसे मन की मलिनताएं नाश होती है, नाम जप करोगे कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होंगे, कई प्रकार के परेशानियां उत्पन्न होंगी, पर साधक जहां इससे थोड़ा आगे निकलता है तो मन कई बार विषयों में ले जाता है, कई बार विषयों का चिंतन करवाता है। साधक को केवल यहाँ नाम को पकड़े रहना है, मन की चाल को देखते रहना है, नाम को पकड़े रहना है। मन बार बार विषयों का चिंतन करवाएगा। आप जहाँ नाम जब छोड़ोगे कहीं ना कहीं मन आपको विषयों में ले जाएगा, कहीं ना कहीं ये फंसाएगा। इसलिए नाम को पकड़े रहोगे तो ये नाम आपके अंदर के जो भी ये विषय चिंतन मलिनता है उसको नष्ट कर देगा। साधक बहुत दिव्य हो जाता है, आगे चल के बहुत दिव्य दिव्य सिद्धियां आने लगती है। पर जब साधक के अंदर ये विषयों का, हमारे अंदर जो विषय चिंतन है, जब ये साधक के अंदर बहुत कम हो जाता है, नाम मात्रा में होता है, तब साधक के अंदर सिद्धियां उत्पन्न होती है। जब साधक के अंदर केवल और केवल भजन भक्ति नाम जब भगवान इष्ट से प्रेम हो जाता है तो साधक के अंदर सिद्धियां आने लगती है। पर साधक जो नाम जप करते हैं, अगर विषय चिंतन से अपने आप को बचाते रहे तो नाम जप में जल्दी रुचि होगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास करना है। यही उनको आगे बढ़ा देगा। सत्संग और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, ये नित्य प्रति जो साधक अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत से साधक कहते हैं कि हमें नाम जप का लाभ नहीं मिल रहा है, नाम जप से कुछ नहीं होता है। देखो, आप ये गलती करते हो, विषय चिंतन, सांसारिक व्यवहार, मनमानी आचरण करते हो, फिर नाम जप का लाभ आपको मिलेगा पर वो ढक जाता है। वो नाम जप, एक एक नाम जप आपको आपके भविष्य का निर्माण, आपके अंदर शक्ति प्रदान करता है। एक एक नाम जप का आपको लाभ हो रहा है। एक एक नाम जप, ये भगवान का नाम जप कोई ऐसा नाम जप नहीं है कि नाम आप एक बार जिह्वा से ले लिए तो एक बार का नाम लिया हुआ आपका संचित है, धरा गया है, वो कहीं नष्ट नहीं होता। कभी किसी भी समय किसी भी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा पर भगवान का नाम भजन नष्ट नहीं होता है। इसलिए साधक अपने आप को ये ना कहें कि नाम जप से कुछ नहीं होता है। नाम जप से पहले आप आपके पाप जो हैं, आप जो नाना प्रकार के संसार के जो अपराध कर बैठते हो, जो पाप कर बैठते हो, पहले इन पापों को नष्ट करता है। पाप करने वाले आपके जो अंदर जो अशुभ संस्कार हैं, पहले इनको नष्ट करेगा नाम। जो आपसे बार बार पाप करवा देते हैं, बार बार आपका मन को संसारिक की ओर ले जाते हैं, संसारिक गलत विषयों में ले जाते हैं, गलत पाप करवा देते हैं, गलत चिंतन करवाते हैं, गलत खान पान करवा देते हैं, गलत लोगों का संगत, ये आपके अंदर जो पाप है वही वो संसार की ओर प्रबल करता है। हमारे अंदर जो दुर्वासना दुर्गुण है वही हमें बार बार इस मन जिस अवस्था पर होता है उसी अवस्था के अनुसार वो कार्य करता है। तो आपके अंदर अभी दैवीय शुद्धता, पवित्रता पूरी तरह से नहीं आई है, जिसके कारण आपको नाम जप का अनुभव नहीं हो रहा है। एक एक नाम जप आपके अंदर सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक एक नाम जप आपको ऊंचाई पर ले जा रहा है। पर जब तक आप पूरी अच्छे से नाम जप नहीं करोगे, थोड़ा मलिनता को छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर, हमें भोग भोगना है, शास्त्र के अनुसार भोग भोगना है। जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है वो हम उसके अनुसार अपने आप को
भोगों को प्रदान करना है। ये नहीं कि हम सब कुछ भक्ति कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं, शास्त्र के अनुसार हमें करना है। शास्त्र हमें कह रहा है कि हमें ये जो है ये नहीं करना है, तो इधर नहीं जाना है। हमें शास्त्र के अनुसार जो हमारे रसना, हमारा मन जो कह रहा है कि हाँ आज ये खाना है, ये खान पान है, शास्त्र के अनुसार चलो थोड़ा मनोरंजन, तो हमें ऐसा मनोरंजन करना है जिसमें हमारा भजन भक्ति से हमें विमुख ना हो जाना पड़े। तो साधक को शास्त्र के अनुसार ही भोगों का सेवन करना चाहिए। गृहस्थ में है, पुत्र पत्नी बच्चा सब हैं, उनमें रहकर हम नाम जप करते हुए, हर कार्य करते हुए भक्ति कर रहे हैं, वो शास्त्र के अनुसार है। अब मनमानी आचरण कर रहे हैं पर स्त्री के साथ, दूसरी स्त्रियों से, और नाम जप भी करें तो ये नाम जप और आपका हानि कर देगा। जब आप पाप करोगे, मनमानी आचरण करने लगोगे और नाम जप भी करोगे तो कहोगे कि नाम जप का लाभ नहीं मिलता है। नाम जप का तो लाभ मिलता है, पर आप जो पाप करोगे वो आपको और मन को जलाने लगेगा, भयभीत कर देगा। इसलिए पाप आचरण को छोड़कर आप बहुत अच्छे से नाम जप करो, फिर देखो आपको एक एक नाम का लाभ मिलेगा और एक एक नाम आपका सुरक्षित हो रहा है। जहाँ आपके अशुभ संस्कार जैसे नष्ट हुए वैसे आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य प्रभाव। जैसे आपके अंदर सूक्ष्म वासना जैसे सूक्ष्म रहा वैसे आपके अंदर सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। और ये तो शुरू में ही होता है, जब आप नाम जप करोगे ये शुरू में ही होगा। जैसे आप थोड़ा दिव्यता की ऊंचाई पर आओगे, आपके अंदर तामसिक राजसिक प्रवृत्ति समाप्त होकर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, रुचि जब आने लगेगी नाम जप में, रुचि निष्ठा। रुचि का अर्थ होता है कि आपको नाम जप सत्संग संतों का संग बहुत प्रिय लगेगा। सांसारिक चिंतन सांसारिक बातें करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नाम जप की निष्ठा है, और इस निष्ठा से आप जैसे आगे बढ़ोगे तो सिद्धियां उत्पन्न हो जाती है। आपका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा, आप बहुत दिव्य ऊंचाई पर चले जाओगे, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो कहते हैं कि नाम जप से लाभ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं शास्त्र के विपरीत आचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं। तो नाम जप का तो लाभ मिलता है, पर उनके अंदर जो गुण आने चाहिए नाम जप की शक्ति का, वो मनमानी आचरण करके वो गुण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए थोड़ा मनमानी आचरण छोड़कर आप नाम जपने लगो। 3 बातें ध्यान दो, शास्त्र के अनुसार आपको भोग भोगना है। जैसे शास्त्र के अनुसार जो खान पान है, चलो आज रसगुल्ला, आज कोई भी चीज़ ऐसा पदार्थ है जो हमें खाना है, भगवान को भोग लगाकर आप पालो। अब शास्त्र के विपरीत जैसे कि कोई गलत पदार्थ, उसको आप खाओ, उसको आप देखो, किसी गलत, तो बार बार आपका हृदय जलाएगा और फिर आपको भजन भक्ति से विमुख हो जाएगा। फिर यही आप कहोगे कि नाम जप का लाभ नहीं मिलता, नाम जप से कुछ नहीं होता, हमने नाम बहुत जप किया है पर हमें कोई दिव्यता अनुभव नहीं होता, यही कहोगे। थोड़ा अपने आप को निष्ठा में बांध कर नाम जप करो, फिर देखो आपके अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, नाम जप करो आप। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।